नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फियरफुल हब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की कहानी है समीर की। दिल्ली का एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर, 32 साल का, 5 साल का तजुर्बा, सैकड़ों शादियां कवर की थी। हर फोटो में एक कहानी होती थी, खुशी की, प्यार की, नई शुरुआत की। समीर को यही पसंद था, खुशी के पल कैद करना। उसका कैमरा उसकी आंख था, और उस आंख से उसने कभी कुछ बुरा नहीं देखा था अब तक। लेकिन अब शायद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, या यूं कहें कि उसके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद कर लिया था जो अच्छा नहीं था। समीर का करियर अच्छा चल रहा था। दिल्ली एनसीआर में उसका नाम था, लोग उसे रेफर करते थे। उसकी बुकिंग 3 महीने पहले हो जाती थी। वो अकेला काम करता था, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई पार्टनर नहीं, बस वो और उसका कैमरा। उस शनिवार को उसे एक बड़ी शादी मिलती है, गुड़गांव के एक लग्जरी बैंकेट हॉल में। दूल्हा था अर्जुन शर्मा, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। दुल्हन थी नेहा, 26 साल की, खूबसूरत, शांत स्वभाव। जब भी समीर के कैमरे की तरफ देखती, वो सच्ची मुस्कान होती थी उसके चेहरे पर, वो मुस्कान जो कैमरा खुद खींच लेता है। समीर सुबह 8 बजे पहुंचा था। मेहंदी सेरेमनी शुरुआत। नेहा के हाथों पर महीन मेहंदी, उसकी सहेलियों की हंसी, उसकी माँ की भीगी आंखें। समीर ने हर पल को कैद किया। दोपहर में हल्दी, नेहा का पीला रंग में चेहरा, अर्जुन की हल्की शर्माहट, सब कुछ कैद करता चला गया। समीर ने रात के 12 बजे तक काम किया, थका हुआ पर संतुष्ट। उसकी फोटोज अच्छी आई थी, वो जानता था। घर आया, खाना खाया, लैपटॉप खोला, और क्लाइंट को अगले दिन प्रीव्यू चाहिए था। कम से कम 50 फोटो एडिट करके भेजनी थी। उसने एसडी कार्ड लगाया, फोटोज इंपोर्ट होने लगे। कुल 847 फोटोज। समीर ने पहली फोटो खोली, मेहंदी सेरेमनी। नेहा हंस रही थी, परफेक्ट। दूसरी, तीसरी, चौथी, सब अच्छी थी। समीर एडिट करता रहा। रात के 2 बज गए। वो शादी के रस्मों वाली फोटोज पर पहुंचा। जयमाला। अर्जुन और नेहा एक दूसरे को माला पहना रहे थे। पीछे पीछे भीड़, रोशनी, उत्सव। समीर ने फोटो जूम की, बैकग्राउंड क्लीन करना था। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी। भीड़ में सबसे पीछे एक कोने में एक आकृति थी, लंबी, काले कपड़े, पर चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां बस एक धुंधलापन था, जैसे कैमरे ने उसे फोकस ही नहीं किया हो, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। समीर ने सोचा कोई ब्लर होगा मूवमेंट की वजह से। उसने अगली फोटो खोली, फेरे, अग्नि के चारों तरफ अर्जुन और नेहा। वो आकृति इस फोटो में भी थी, इस बार थोड़ा करीब, भीड़ के बीच से आगे आ गई। समीर का माथा सिकुड़ा, वह अब डरने लगा था। अगली फोटो, सिंदूर, नेहा की मांग भर रहा था अर्जुन, पवित्र पल। वो आकृति और करीब, यूं समझिए नेहा के ठीक पीछे उसका हाथ। समीर की उंगलियां रुक गई। उसने तेजी से बाकी रस्मों की फोटोज स्क्रॉल की। हर फोटो में वो आकृति थी। आखिरी फोटो, विदाई की। नेहा गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देख रही थी, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। उस फोटो में वो आकृति नेहा के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसका चेहरा फिर भी नहीं दिख रहा था, बट थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे विदाई दे रहा हो। समीर ने गहरी सांस ली। उसने फोटो खोली, जयमाला वाली, जहां वो सबसे पीछे खड़ी थी। उसने जूम किया तो थोड़ा सा चेहरा दिखा। उस चेहरे पर आंखों की जगह 2 काले खड्डे थे, और वो कैमरे की तरफ थे, यानी समीर की तरफ। समीर ने लैपटॉप बंद किया, पानी पिया। रात के 3 बज रहे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि थकान है, आंखें धोखा दे रही है। सो गया वो। सुबह 5 बजे फोन बजा, अर्जुन का नंबर। समीर ने उठाया। हाँ अर्जुन जी। दूसरी तरफ एक औरत थी,
रो रही थी। समीर जी, मैं अर्जुन की माँ हूँ। जी बोलिए। आवाज़ टूट गई, सिसकियाँ। नेहा, वो नेहा, क्या हुआ नेहा को? वो रात को सोते वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ा, वो अब नहीं रही। डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक था, पर वो तो बिल्कुल ठीक थी। समीर का दिमाग सन रह गया। नेहा, जो कल हंस रही थी, जिसकी मुस्कान कैमरा ने खुद खींच लेता था, वो नहीं रही। समीर उस दिन बिस्तर से नहीं उठा। दोपहर को उसने हिम्मत करके लैपटॉप खोला, पर वो फोटोज फिर देखी, इस बार और ध्यान से, और इस बार कुछ और दिखा। पहली फोटो जयमाला की उस आकृति में एक धागा था, पतला काला, इतना पतला कि पहली बार में नहीं दिखा था, और वो धागा नेहा के गले से बंधा था। समीर ने बाकी फोटोज भी चेक की, हर फोटो में वो धागा था। शुरू से, मेहंदी वाली फोटो से। समीर ने अपना फोन उठाया और एक पुराने दोस्त आकाश को, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी रिकॉर्ड करता था, भूत प्रेत रिकॉर्ड करता था। समीर कभी इन बातों को नहीं मानता था, पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने आकाश को फोटोज भेजी। 10 मिनट बाद आकाश का कॉल आया। समीर, यह क्या है यार, तू बता। यह आकृति, यह कोई ब्लर नहीं है, यह पैरानॉर्मल आत्मा है। इसे प्रिसेंस कहते हैं। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि जब किसी की मौत तय होती है तो उससे पहले एक शक्ति आती है जो उस इंसान के साथ रहती है, जो उसे दिखती है। आंखें किसी को नहीं दिखती, पर कैमरा कभी कभी इसे पकड़ लेता है। समीर चुप रहा। उसका दिमाग जाने क्या क्या सोच रहा था। और यह धागा, आकाश ने कहा, यह बहुत पुरानी बात है। कहते हैं कि मौत जब किसी को लेने आती है तो एक बंधन होता है और वो अदृश्य होता है। जब वो बंधन पक्का हो जाता है तो वापसी नहीं होती। मतलब नेहा की मौत नहीं रुक सकती थी? बिल्कुल नहीं, आकाश ने कहा। एक बात और, उस आखिरी फोटो में क्या, उस आखिरी फोटो में, उस आखिरी फोटो में आकाश कहाँ जा रहा था? वो धागा तुम्हारे कैमरे की तरफ। समीर का फोन उसके हाथ से गिर गया। उस शाम समीर ने सारी फोटोज फिर देखी। आकाश सही था। विदाई वाली फोटो में वो काला धागा नेहा की गले से निकलकर सीधे कैमरे की लेंस की तरफ जा रहा था। समीर ने फोटो डिलीट की, फिर बाकी सारी फोटोज डिलीट कर दी। लैपटॉप से सब कुछ हटाया। सोचा अब खत्म। समीर चैन से सो गया। कमरे में ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड। जनवरी नहीं था, मार्च आ गया था, पर ठंड ऐसी थी कि जैसे किसी ने एसी फुल कर दी हो। समीर ने कंबल खींचा, तभी उसे लगा कि कमरे में कोई है। वो उठकर बैठ गया। कमरा अंधेरा था और उसकी आंखें अंधेरे की आदी थी। कोने में कुछ था, एक आकृति, वही काले कपड़े, बेचेहरा। समीर की सांस रुक गई। वो आकृति हिली नहीं, बस खड़ी थी उस कोने में। समीर ने साइड टेबल का लैंप जलाया। कमरा रोशन हो गया। कोना खाली था, पर अब ठंड भी थी। समीर ने सुबह आकाश को कॉल किया। यार, रात को मेरे कमरे में, मुझे पता है यार। क्या पता है? वो धागा जो कैमरे की तरफ जा रहा था, यानी कि वो तुम्हारी तरफ था। कैमरा तुम्हारी आंख है ना? तुमने उस आकृति को देखा है, तो जब कोई उसे देख लेता है तो उसे भी देखने लगता है। समीर ने कहा, मतलब अब वो तेरे पीछे है, सावधान रहो। समीर घबरा रहा था। 3 रातें बीती। रात के 3 बजे वो ठंड आती थी, फिर कुछ होता था। लैंप जलने पर कुछ नहीं मिलता था। चौथी रात के 3 बजे ठंड आई। इस बार समीर ने जानबूझकर लैंप नहीं जलाया, बस वो बैठा रहा अंधेरे में उस आकृति को देखने के लिए। और उस आकृति ने पहली बार एक कदम आगे बढ़ाया। समीर ने कहा, क्या चाहते हो तुम? आकृति रुकी एक पल, और फिर उसके हाथ से काला धागा दिखा, पतला काला, और वो धागा समीर की तरफ ही आ रहा था। समीर भागा,
कमरे से बाहर हॉल में मेन दरवाज़ा खोला और सरपट बाहर भाग निकला। रात की ठंडी हवा में खड़ा रहा, कांपता रहा। सुबह होने पर वह आकाश के घर गया। यार, अब मैं क्या करूं? आकाश ने कहा। एक रास्ता है, पर मुझे नहीं पता यह काम करेगा या नहीं। बता। जिस कैमरे में तूने यह फोटो खींची थी, वो कैमरा तोड़ दो, जला दो, नष्ट कर दो। कहते हैं कि जो चीज़ माध्यम बनती है उसे नष्ट करने से कनेक्शन टूट जाता है। समीर सीधा घर आया, अपना कैमरा उठाया और जैसा कि आकाश ने कहा था, उसने उसे तोड़कर जला दी। समीर ने राहत की सांस ली। अगली रात ठंड नहीं आई। समीर को लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद उसने एक नया कैमरा खरीदा, काम फिर शुरू किया। एक शादी थी नोएडा में। उसने फोटोज खींची, घर आया, लैपटॉप पर इंपोर्ट की। पहली फोटो, ये क्या? वह रुक गया। उस फोटो में भीड़ में सबसे पीछे एक कोने में फिर वही आकृति थी, अभी भी नई कैमरे में भी। और इस बार वो पहले से करीब थी। इस बार वो धागा दुल्हन के गले में नहीं बंधा था, वो धागा समीर की कलाई से बंधा था। समीर ने अपनी कलाई देखी, कुछ नहीं था। उसने फोटो में फिर देखा, धागा था। और तभी उसके कमरे में ठंड आई। समीर ने पलट कर देखा, वो आकृति उसके कमरे में खड़ी थी, पर इस बार उसके पास कोने में नहीं थी, उसके पास थी, ठीक सामने, इतनी करीब। और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो चेहरा जहां पहले काले गड्ढे थे, अब एक नया चेहरा था। नेहा का चेहरा। मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान शादी वाली मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान कुछ और थी। समीर की जुबान बंद हो गई। नेहा ने, यानी कि उस आकृति ने, अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में वो काला धागा था और समीर चाहते हुए भी पीछे नहीं हट पाया। उसके पैर नहीं हिले, उसकी आवाज भी नहीं निकली, बस खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसे वहां जमा दिया हो। और वो धागा धीरे धीरे उसकी कलाई के चारों तरफ लिपटने लगा। समीर ने आखिरी बार अपना फोन देखा। लैपटॉप की स्क्रीन पर वो फोटो अभी भी थे, जिसमें समीर की कलाई पर धागा बंधा था। पर अब उस फोटो में समीर का चेहरा नहीं था। ये क्या? उसका चेहरा होना चाहिए, वहां बस एक धुंधलापन था, जैसे कैमरे ने उसे फोकस ही नहीं किया। और वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। अगले दिन समीर का फोन बंद था। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब आकाश ने दरवाजा तुड़वाया तो घर खाली था। बस समीर का लैपटॉप खुला था और उस लैपटॉप पर एक फोटो थी, एक खाली कमरे की, जिसमें दूर कोने में दो आकृतियां खड़ी थी। एक लंबी काले कपड़े और एक समीर जैसी दिखती हुई। दोनों के चेहरे नहीं थे और दोनों की कलाइयों पर एक काला धागा था, एक ही धागा जो दोनों को हमेशा के लिए बांध चुका था। दोस्तों, समीर कभी नहीं मिला। उसके घर में वो लैपटॉप मिला और उस लैपटॉप में बस वो एक फोटो बची थी। आकाश ने फोटो पुलिस को दी। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लापता व्यक्ति। पर आकाश जानता था कि सच क्या है। उसने वो लैपटॉप जला दिया। पर एक बात आकाश ने किसी को नहीं बताई कि जिस रात उसने लैपटॉप जलाया, उस रात कमरे में ठंड आई, रात के 3 बजे, और कमरे के कोने में एक आकृति थी जिसके हाथ में एक काला धागा था, पतला, काला, और आकाश की तरफ आता हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल फियरफुल हब सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई लेटेस्ट कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों।